नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम रस एवं रस के अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। रस की परिभाषा। भर्तमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है। एक सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी सौगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये सूत्र है, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र किसका है ये भर्तमुनि का। रस की परिभाषा है, काव्य को पढ़ते सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अवयव कह लो या भेद कह लो, रस के 4 अवयव हैं, जिसे हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं और आसानी से याद भी हो जाता है। नंबर 1 है स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 है संचारी भाव। नंबर 1 है स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9। रस का नाम और स्थायी भाव। रस का नंबर 1 है जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। नंबर 2 वीर उत्साह, नंबर 3 रौद्र क्रोध, नंबर 4 विभुतस्य जुगुप्सा, नंबर 5 अद्भुत विषम्य, नंबर 6 शांत निर्वेद, नंबर 7 हास्य हास, नंबर 8 भयानक भय, नंबर 9 करुण शोक। इसके अलावा 2 और रस हैं। जैसे नंबर 10 है वात्सल्य रस, संतान विषय प्रति, यानी कि जैसे बच्चों से प्रेम करते हैं वो वाला रस। और नंबर 11 है भक्ति रस, भक्ति जिसमें जैसे भगवान के प्रति भक्ति करते हैं वो वाला रस, भक्ति विषयक रति। भक्ति को कौन सा है स्थायी भाव? भक्ति विषयक रति। भर्तमुनि के अनुसार रस के देवता व उसके रंग। ये वाले हैं जो देवता, कई बार है ना क्वेश्चन पेपर में, ये देवता और उसके रंग के बारे में भी पूछ लेते हैं, कौन से रस में कौन सा रंग है और कौन से देवता हैं। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में स्थायी भाव कौन सा है? रति। ये हमने पीछे कर लिया है, श्रृंगार रस रति। और इसका रंग कौन सा है? श्याम वर्ण। और देवता कामदेव या विष्णु। हास्य रस में हास श्वेत वर्ण शिवगण। करुण रस में शोक कपोत वर्ण यम। वीर रस में उत्साह हेमवर्ण महेंद्र। रौद्र रस में क्रोध लाल वर्ण रुद्र। भयानक रस में भय कृष्ण वर्ण यानी कि काला रंग काल। देवता कौन से हैं? काल। अद्भुत रस विषम्य पीत रस वर्ण, पीत माने पीला। गंधर्व, देवता कौन से हैं? गंधर्व। विभुतस्य रस जुगुप्सा नील वर्ण यानी कि नीला रंग महाकाल। देवता कौन से हैं? महाकाल। और शांत रस में निर्वेद या सम कहते हैं, इसका रंग है धवल यानी कि सफेद धवल वर्ण। और इसके देवता हैं लक्ष्मी नारायण। नंबर 2 है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से हृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है यानी उत्पन्न होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिनके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसमें दुष्यंत क्या हो गया? आश्रय हो गया और शकुंतला आलंबन। नंबर 2 है उद्दीपन। ये आलंबन विभाव के सहायक होते हैं, अनुवर्ती होते हैं यानी कि पीछे आते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं आती हैं और बाह्य वातावरण दोनों तत्व आते हैं, यानी कि एक आलंबन की चेष्टाएं और जो वातावरण होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, वो दोनों ही आती हैं उद्दीपन के अंतर्गत। तो ये दोनों स्थायी भाव की ओर उद्दीप्त होते हैं, यानी कि उद्दीप्त करते हैं, उसकी भावनाओं को जगाते हैं। ठीक है। नंबर 3 है अनुभाव। भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक। कायिक मतलब काया शरीर, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक, वाचिक माने वाणी, जो वाणी से प्रकट होते हैं, जब हम बोलते हैं उससे हमारे भाव प्रकट हो जाते हैं, हम खुश हैं दुख हैं क्या क्या परिस्थिति है।
नंबर 3 है आहार्य, वेशभूषा अलंकार से प्रकट हो जाते हैं। हम कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, कैसा हमारा हाव भाव है, उससे हमारे विचार प्रकट हो जाते हैं। नंबर 4 है सात्विक यानी कि मानसिक, सत्व के योग से उत्पन्न ये चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, ये 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। जैसे स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, सवरभंग, अश्रु, वेवर्य, प्रलय आदि। नंबर 4 है संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे चिंता, शंका, आलस्य, शरम, जड़ता, गर्व, विषाद, स्वपन, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और असूया, शर्म, गलानी, लज्जा आदि। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।